भजनकार भजन संहिता उसके 133वें अध्याय के पहले पद में कहता है कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हमारा परमेश्वर मेल मिलाप को पसंद करने वाला परमेश्वर है। उसने मनुष्य से मेल करने के लिए अपने पुत्र को भेजा था, ताकि जो संबंध अदन की वाटिका में मनुष्य का परमेश्वर से टूट गया था वो पुनः स्थापित हो सके। और वो हमेशा ये चाहता है मनुष्य मेल मिलाप से रहे, भाई लोग आपस में मिले रहें। और हम उत्पत्ति उसके 4 अध्याय के 9 पद में देखते हैं कि परमेश्वर कैन से भी यही सवाल पूछता है। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? परमेश्वर कैन से यह नहीं पूछता कि हाबिल कहाँ है, लेकिन परमेश्वर कैन से पूछता है कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है। क्योंकि कैन के तो और कोई वहां पर भाई नहीं थे, सिर्फ कैन था और हाबिल था। लेकिन परमेश्वर कैन से पूछता है कि तेरा भाई, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही अपेक्षा करता है कि भाई लोग आपस में मिले रहें, एक दूसरे के साथ उनके संबंध अच्छे रहें। अब्राहम के 2 पुत्र हैं, इश्माइल और इसहाक। और सारा के कारण कि मैं नहीं चाहती कि इसहाक के साथ इश्माइल को भी हक मिले, दोनों भाई अलग हो जाते हैं। हाजिरा अपने बेटे को लेकर जंगल जंगल भटकने लगती है और इसहाक का पालन पोषण अब्राहम के घर में होता है। कोई विशेष उल्लेख तो हम नहीं पाते कि ये दोनों भाई कब कब मिलते थे, कैसे मिलते थे, पर यह निश्चित है कि ये दोनों मिलते थे। इनके संबंध अच्छे थे, क्योंकि जब हम उत्पत्ति उसके 25वें अध्याय के 9 पद में जाते हैं और वहां पर अब्राहम की मृत्यु का उल्लेख है और उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने, यदि ये संपर्क में ना होते, इश्माइल कहीं जंगलों में अलग रहता और अपने भाई से संपर्क में नहीं रहता, या इसहाक भी अपनी दुनिया में मस्त रहता, तो अब्राहम की मृत्यु का समाचार इश्माइल को कैसे मिलता? पर यहां लिखा है, और उसके पुत्र इसहाक और इश्माइल ने हित्ती सोहर के पुत्र एप्रोन की ममरे के सन्मुख वाली भूमि में जो मकपेला की गुफा थी, उसमें अब्राहम को मिट्टी दी। दोनों भाई पिता की मृत्यु पर एक साथ हैं और एक साथ उसको मिट्टी दे रहे हैं। जरूर से पारिवारिक समस्याओं के कारण दोनों अलग हो गए थे, लेकिन इस अलगाव के बावजूद भी दोनों कहीं ना कहीं मिले हुए थे और इसी कारण इस समय में वो एक साथ रह सके। जब हम उत्पत्ति उसके 33वें अध्याय में जाते हैं और वहां पर उसके पहले से बल्कि एसाव और याकूब का वर्णन है, और याकूब बड़ी चालाकी से एसाव की आशीषों को स्वयं ले लेता है और इससे एसाव बहुत नाराज हो जाता है और वो मन में यह योजना बनाने लगता है कि अपने पिता की मृत्यु के बाद मैं याकूब को मार दूंगा। और तब याकूब अपने मामा लाबान के पास चला जाता है और लगभग 20 वर्ष तक वो वहां रहता है। उसके विवाह होते हैं, उसके बेटे बेटियां होती हैं, और 20 वर्ष बाद जब वो लौटता है तो हम
उत्पत्ति उसके 33वें अध्याय के 4 पद में देखते हैं, तब एसाव याकूब से भेंट करने को दौड़ा। जिस भाई के प्रति उसके मन में इतना क्रोध था कि वह उसको मार देना चाहता था, लेकिन इन 20 वर्षों में दोनों का प्रेम जागृत हो जाता है। और लिखा है, तब एसाव उससे भेंट करने को दौड़ा और उसको हृदय से लगाकर गले से लिपटकर चूमा। फिर वो दोनों रो पड़े। एक बड़ा इमोशनल सीन है। 20 साल बाद दो भाई मिल रहे हैं और बड़ा भाई जिसने अपने पलौटे का अधिकार याकूब को दे दिया था, वो दौड़ कर आता है और उसको गले लगाता है, उसको चूमता है और फिर दोनों रो पड़ते हैं। परमेश्वर यही चाहता है। जीवन में मतभेद आते हैं, जीवन में कई बार लाभ हानि होती है, लेकिन हम अपनी कटुता को इतना ना बढ़ाएं कि हम मिल ना सके। और यहां पर बहुत कुछ होने के बाद जब याकूब आता है, एसाव को समाचार मिलता है, वो अपने लोगों के साथ आता है और दौड़कर अपने भाई को गले लगाता, चूमता और दोनों भाई रो पड़ते हैं। परमेश्वर यही चाहता है कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम यूसुफ को देखते हैं। यूसुफ की सफलताओं के पीछे, उसकी आशीषों के पीछे एक बहुत बड़ा कारण यह भी था कि वो अपने भाइयों से ईर्ष्या नहीं रखता था। उसके मन में उनके प्रति द्वेष की भावना नहीं थी। जरूर से उसके 10 भाइयों ने उसके विरुद्ध बहुत खराब, बहुत गंदा षड्यंत्र रचा था, लेकिन यूसुफ अपने भाइयों से बदला नहीं लेता है। जब हम उत्पत्ति उसके 37वें अध्याय के 4 पद को देखते हैं, वहां लिखा है, सो जब यूसुफ के भाइयों ने देखा कि हमारा पिता हम सब भाइयों से अधिक यूसुफ से प्रीति रखता है, तब वे उससे बैर करने लगे। भाई लोगों के दिल में बैर आ गया और उसके साथ ठीक से बात भी नहीं करते थे। ना सिर्फ उनके मन में उसके प्रति द्वेष आ गया यूसुफ के प्रति, लेकिन अब वो उससे ठीक से बात भी नहीं करते हैं। और उसके बाद भाई लोग अपनी भेड़ों को चराने चले जाते हैं। और जब वो भेड़ों को चराने चले जाते हैं, पिता अपने बेटे यूसुफ से कहता है, तब इस्राएल ने यूसुफ से कहा, तेरे भाई तो शेकेम ही में भेड़ बकरी चरा रहे होंगे, सो जा, मैं तुझे उनके पास भेजता हूं। उसने उससे कहा, जो आज्ञा, मैं हाजिर हूं। उन भाइयों को जो कि उससे बैर रखते, ठीक से बात भी नहीं करते थे, लेकिन पिता जब उसको भेजता है, वो कहता है, मैं हाजिर हूं, जो आज्ञा। उसने उससे कहा, जा अपने भाइयों और भेड़ बकरियों का हाल देख आ कि वे कुशल से तो हैं, फिर मेरे पास समाचार ले आ। सो उसने उसको हेब्रोन की तराई में विदा कर दिया और वो शेकेम में आया। और जब वो शेकेम में आता है तो उसके भाई वहां उसको नहीं मिलते हैं। और तब यूसुफ चाहता तो लौट सकता था और अपने पिता से कह सकता था कि मुझको शेकेम में मेरे भाई नहीं मिले,
मैं गया था वहां तक, पर वो वहां नहीं थे। और तब लिखा हुआ है, और किसी मनुष्य ने उसको मैदान में इधर उधर भटकते हुए पाकर उससे पूछा, तू क्या ढूंढता है? यूसुफ लौटा नहीं है, लेकिन शेकेम के मैदानों में जहां पर भेड़ बकरियां चराई जाती थी, उनमें भटक रहा है, अपने भाइयों के झुंड को ढूंढ रहा है। और जब एक व्यक्ति उससे पूछता है, उसने उससे कहा, मैं तो अपने भाइयों को ढूंढता हूं, कृपा कर मुझे बता कि वे भेड़ बकरियों को कहां चरा रहे हैं। उस मनुष्य ने कहा, वे तो यहां से चले गए, और मैंने उनको ये कहते सुना कि आओ हम दोतान को चलें। सो यूसुफ अपने भाइयों के पास चला और उन्हें दोतान में पाया। शेकेम में ढूंढने के बाद जब उसको यह पता चलता है कि उसके भाई दोतान चले गए हैं, वो उनको ढूंढता हुआ दोतान तक चला जाता है। और वहां पर जब उसकी भेंट उसके भाइयों से होती है, हम जानते हैं इस सारे विवरण को कि कैसे उसके भाई उसको पहले एक सूखे गड्ढे में डाल देते हैं और भोजन करने बैठ जाते हैं। और उसके बाद जब इश्माइली आते हैं, वो यूसुफ को उनके हाथ बेच देते हैं और यूसुफ मिस्र चला जाता है। 13 वर्ष तक वो संकट झेलता है, कष्ट झेलता है, जेल जाता है और नाना प्रकार की समस्याओं का एक गुलाम के रूप में सामना करता है। और उसके बाद यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। ये सारा विवरण हम जानते हैं। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब बड़ा भयानक अकाल हो जाता है, तब उसके भाई मिस्र आते हैं ताकि भोज्य वस्तुएं प्राप्त कर सकें, और यूसुफ उनको पहचान जाता है। लेकिन यूसुफ उनके साथ बदला नहीं लेता है। वो चाहता, वो तो देश का प्रधानमंत्री था, उनको जेल में डलवा देता, वो जिंदगी भर जेल में सड़ते रहते। कौन यूसुफ की बात को काटता? कौन उनके भाइयों की सफाई को सुनता? लेकिन यूसुफ ऐसा नहीं करता है। जब हम उत्पत्ति उसके 45वें अध्याय में जाते हैं और उसके 3, 4, 5वें पद को देखते हैं, लिखा है, तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा। जो बीच में घटनाएं हुई वो हम जानते हैं। और उसके बाद तब यूसुफ अपने भाइयों से कहने लगा, मैं यूसुफ हूं, क्या मेरा पिता अब तक जीवित है? इसका उत्तर उसके भाई ना दे सके, क्योंकि वे उसके सामने घबरा गए थे। उन्होंने इतना अनुचित व्यवहार उसके साथ किया था कि जब उसने कहा कि मैं यूसुफ हूं और अपने पिता के लिए पूछता है, वो घबरा जाते हैं। फिर यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मेरे निकट आओ। ये सुनकर वे निकट गए। फिर उसने उनसे कहा, मैं तुम्हारा भाई यूसुफ हूं, जिसको तुमने मिस्र आनेहारों के हाथ बेच डाला था। पर अब तुम लोग मत पछताओ। वो शांति दे रहा है, वो डांट नहीं रहा, वो उनसे बदला नहीं ले रहा, लेकिन कहता है, अब तुम लोग मत पछताओ, तुमने जो मुझे यहां बेच डाला, इससे उदास मत हो। क्योंकि उन सब के चेहरे उतर गए होंगे, अरे ये हमारा भाई यूसुफ है जो इस देश का प्रधान है। और वो कहता है, इससे उदास मत हो, क्योंकि परमेश्वर ने तुम्हारे प्राणों को बचाने के लिए मुझे आगे भेज दिया है। और इस प्रकार से यूसुफ अपने भाइयों से बदला लेने की जगह, उनको दंडित करने की जगह, उनको अपमानित करने की जगह, वो
कहता है परमेश्वर की योजना को समझो। जो कुछ हुआ परमेश्वर की अधीनता में हुआ, ताकि आज के दिन में जो इतना भयंकर अकाल है, तुम सबके प्राणों की रक्षा हो सके। और 45वें अध्याय के 21वें पद में हम देखते हैं, और यूसुफ ने फिरौन की मान के उन्हें गाड़ियां दी और मार्ग के लिए उन्हें सीधा दिया। उनमें से एक एक जन को उसने एक एक जोड़ा वस्त्र भी दिया, और अपने पिता के पास उसने जो भेजा वो ये है, अर्थात मिस्र की अच्छी अच्छी वस्तुओं से लदे हुए 10 गधे, अन्न और रोटी, और उसके पिता के मार्ग के लिए भोजन वस्तु से लदी हुई 10 गधियां। और इस प्रकार से यूसुफ अपने भाइयों को कपड़े देता है, मार्ग के लिए पैसा देता है, खाने पीने की चीजें देता है, उनके परिवार को लाने के लिए गाड़ियां देता है कि वो उन गाड़ियों पर अपने बच्चों को लाद कर लाए। यह है प्रेम। परमेश्वर यही चाहता है कि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। परमेश्वर ये चाहता है, और यूसुफ इसी बात को प्रकट करता है, अपने भाइयों को गाड़ियां, पैसा, कपड़ा, खाने की वस्तुएं ये सब देकर भेजता है कि अकेले नहीं लेकिन पूरे पूरे परिवारों को लेकर यहां आ जाओ। और तब 46वें अध्याय के 31वें पद में लिखा है, तब यूसुफ ने अपने भाइयों से और अपने पिता के घराने से कहा, मैं जाकर फिरौन को ये समाचार दूंगा कि मेरे भाई और मेरे पिता जितने लोग थे, सारे लोग जो कनान देश में रहते थे, वे मेरे पास आ गए हैं। और वे लोग चरवाहे हैं, क्योंकि वे पशुओं को पालते आए हैं, इसलिए वे अपनी भेड़ बकरी, गाय बैल और जो कुछ उनका है सब ले आए हैं। जब फिरौन तुमको बुला के पूछे कि तुम्हारा उद्यम क्या है, तब ये कहना कि तेरे दास लड़कपन से लेकर आज तक पशुओं को पालते आए हैं, वरन हमारे पुरखा भी ऐसा ही करते थे। इससे तुम गोशेन देश में रहने पाओगे। एक उत्तम स्थान जो कि उनके पशुओं के लिए अच्छा चारागाह था, जिसमें उस देश के भाग को यूसुफ अपने भाइयों के लिए चुनता है और उनको समझा देता है कि कैसे राजा से बातचीत करना है, कैसे उसको बताना है, ताकि तुम इस अच्छे देश में रह सको। और उसके बाद हम इस कथा के अंत में आते हैं। तब उसके भाई घबराने लगते हैं कि अब पिता की मृत्यु हो गई है और अब तो यूसुफ हमने जो उसके साथ बुराई की थी उसका बदला लेगा। और तब वो लोग यूसुफ के पास आते हैं और वो कहते हैं, यूसुफ से इस प्रकार कहा कि हम विनती करते हैं कि तू अपने भाइयों के अपराध और पाप को क्षमा कर। हमने तुझसे बुराई तो की थी, पर अब अपने पिता के परमेश्वर के दासों का अपराध क्षमा कर। और इस प्रकार से पिता की मृत्यु के बाद जब ये सोच रहे हैं कि अब तो यूसुफ हमसे बदला लेगा, वो यूसुफ के पास आकर कहते हैं कि अपने दासों का अपराध क्षमा कर। और इस बात को सुनकर लिखा है, उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ रो पड़ा। यूसुफ रोने लगा उनकी इस बात को सुनकर। वो भाई अपने आप को उसका दास कह रहे हैं कि अपने दासों का अपराध क्षमा कर। और तब यूसुफ उनसे कहता है, सो अब मत डरो, मैं तुम्हारा और तुम्हारे बाल बच्चों का पालन पोषण करता रहूंगा। इस प्रकार उसने उनको समझा बुझाकर शांति दी।
वो अभी भी उनसे बदला नहीं ले रहा है, लेकिन भाई लोग मिले रहे और इसका यह परिणाम हुआ कि मिस्र देश में जो परमेश्वर की योजना थी उसके अनुसार इस्राएल के पूरे 12 पुत्र रहकर फलते फूलते हैं और बढ़ जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता था। और यदि यूसुफ अपने भाइयों को दंडित करने लगता, उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगता, तो शायद ऐसा ना होता। पर भाई लोग मिले रहे, विपरीत बातें आई, गलतियां हुई, एक दूसरे को उन्होंने गलत समझा, पर यूसुफ ने समझदारी दिखाई। उसने ईश्वरीय प्रेम को प्रकट किया और कि अपने भाइयों से उसने बदला नहीं लिया, लेकिन उनको क्षमा किया। यीशु मसीह अपने पर्वतीय उपदेश में कहते हैं, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। जब हम मेल मिलाप की बातें करते, जब हम मेल करवाते हैं, परमेश्वर एक बड़ा ओहदा उन व्यक्तियों को देता है कि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे, क्योंकि परमेश्वर ये चाहता है कि लोग आपस में मिले रहें। गलत फहमियां आएंगी, गलतियां होंगी, अनजाने में, जाने में, स्वार्थ के लिए, लाभ के लिए हो सकता है कि भाई लोग एक दूसरे के विरुद्ध कार्य कर जाए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि वे हमेशा हमेशा के लिए शत्रु बन जाएं। एक दूसरे को फाड़ खाने की कोशिश करें, एक दूसरे को हानि पहुंचाने की कोशिश करें। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 23वें और 24वें पद में, इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वहीं वेदी के सामने छोड़ दे। यीशु मसीह समझाते हैं, तू परमेश्वर के सामने भेंट ला रहा है, लेकिन उस भेंट को चढ़ाने से पहले यदि तुझको इस बात का स्मरण आता है कि मेरे भाई के मन में मेरी ओर से कुछ विरोध है, तो भेंट मत चढ़ा, रुक जा और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर। परमेश्वर ये चाहता है कि हम अपनी भेंटों को प्रमुखता ना दें, लेकिन पहले मेल मिलाप करें और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। यह है परमेश्वर की इच्छा। वो चाहता है कि हम आपस में मिले रहें। बैर भाव, एक दूसरे को हानि पहुंचाना या एक दूसरे को नीचा दिखाना, ये चरित्र हमारे अंदर ना हो। हम एक दूसरे का आदर करें, उनकी इच्छाओं का आदर करते हुए मेल मिलाप से रहें, और तब परमेश्वर हमारे बीच में होगा। परमेश्वर हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि ये क्या ही भली और मनोहर बात है कि भाई लोग आपस में मिले रहें। हम अपने संबंधों को देखें। संसार के लोगों से हमारे संबंध बहुत मधुर हैं। हो सकता है फेसबुक पर हमारे हजारों फ्रेंड्स हों, लेकिन हमारे सगे भाई के साथ, हमारे अपने रिश्तेदारों के साथ हमारे संबंध क्या हैं? क्या हम उनसे खुलकर मिल पाते हैं? जिस प्रकार से एसाव यूसुफ से मिला और उसको चूमा, गले लगाया और रो पड़ा, जिस प्रकार से सारी विपरीत के बातों के बावजूद भी इस्माइल इसहाक के साथ मिलता है और अपने पिता के अंतिम संस्कार को करता है। यूसुफ अपने भाइयों को छोड़ता नहीं है, लेकिन उनको और उनके परिवारों का भी पालन पोषण करता है।
प्रभु यही चरित्र, यही स्वभाव हमारे अंदर देखना चाहता है। आइए दुआ करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आप मेल मिलाप के परमेश्वर हैं। जब मनुष्य आपसे अलग हो गया था, आपने अपने पुत्र को भेज दिया कि वो हमारा मेल, संसार के लोगों का मेल आपसे करवा सके। और आज भी आप यही चाहते हैं। हमारी सहायता करिए कि हम इस संसार में अपने प्रियों के साथ मेल मिलाप के साथ रहें, एक दूसरे से प्रेम करें और आपके पुत्र बनने के पद को प्राप्त कर सकें। विनती यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन।